बॉडी की तरफ देखें। अभी तक हमने आप लोगों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा में 5 प्रकार होते हैं, सभी को पता है कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ये बताओ कि संज्ञा होती क्या है? सबसे पहले संज्ञा होती क्या है? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, उसके साथ भाव भी आ जाता है, आ जाता है किसी, उसके साथ भाव भी आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है सबसे पहले कौन सा था तुम्हारा? जातिवाचक संज्ञा था। फिर कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था। फिर कौन सा था? भाववाचक संज्ञा था। 3 संज्ञा तुम्हारी हो गई। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक और भाववाचक। 3 संज्ञा हो गई। 3 संज्ञा को मैं पहले करा चुके हैं। अब चौथी है तुम्हारी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? अब इसको आप समझ लो, आपकी जातिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई और भाववाचक हो गई। अब आ जाए तुम्हारी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक देखो, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं, मतलब कोई एक ऐसा शब्द जो क्या करता है कि कोई धातु को और किसी पदार्थ को और किसी द्रव्य, द्रव्य जानते हो? अरे कोई द्रव्य मतलब होता है जो फैल जाए, ठीक है, जैसे पानी है, फैल जाता है, नहीं फैल जाता है, ठीक है, ऐसे दूध है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये क्या होते हैं? ये द्रव्य होते हैं, लिक्विड फॉर्म होते हैं। ये इन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं या उनका बोध कराते हैं, वो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब जैसे तो मैं तो पदार्थ मान लो तेल का द्रव्य हो गया, पानी द्रव्य हो गया और दूध द्रव्य हो गया। घी भी देखो जब गर्म होता है तो कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म होता है, द्रव्य होता है, तो वो भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। अच्छा, अब है लोहा, तो लोहा कहाँ क्या आएगा तुम्हारा? ये आएगा तुम्हारा धातु में। लोहा क्या है? धातु है। लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है, कांसा, सोना, चांदी, ये सब क्या है तुम्हारे? ये धातु है। ठीक, अच्छा, अब आगे आएगी मैं तुम पहले बताती है। तो जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा आदि। अब इनका उदाहरण देख लो। जैसे गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है, ये एक सेंटेंस हो गया तुम्हारा, वाक्य हो गया। अब इसमें हम तुमसे पूछें कि बताओ इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ पे है? दूध में है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि दूध एक द्रव्य है। ठीक है, हम कहें लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ पे है? लोहे, लोहा में है। क्या मत कर दियो? औजार में है, किसमें है? लोहे में। लोहा तुम्हारा धातु को दिखा रहा है और दूध तुम्हारा किसको दिखा रहा है? द्रव्य को दिखा रहा है। अब पानी ही जीवन है। अब इसमें ये किसमें है? पानी में द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गई? जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं, पदार्थ को दर्शाते हैं, वो हमारे क्या किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण मैंने बताई दिया आपको। द्रव्यवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया? सभी को क्लियर है? जिसको क्लियर ना हो एक बार दोबारा फिर इसमें पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, अब इधर आ जाओ। समूहवाचक संज्ञा, एक मैंने तुम्हें पहले बताया था, जातिवाचक संज्ञा बताया था। अब यहाँ पे है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? समूहवाचक संज्ञा में क्या है? जो शब्द किसी जाति के संपूर्ण समूह को, पूरा समूह, अब जैसे हम कहते हैं कि कक्षा के लड़के बहुत उद्यमी हैं, कक्षा के लड़के बहुत उद्यमी, हमने लड़के बोल दिया तो लड़कों की बात की जा रही है, तो लड़कों की अगर बात की जा रही है तो क्या होगा वो ना? तो बात तो होगा वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी, लड़का जाति की बात करी जा रही है। हम कहें लड़कियां बहुत उद्यमी है तो वहां क्या होगा? लड़कियों की बात की जा रही है तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़का लड़की अगर अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा? तो जातिवाचक होगा। और अगर हमने कहा इस कक्षा के सभी बच्चे बहुत उद्यमी है, अब क्या हुआ? अब यहाँ पर सब हो गई, बामा नजर पता लगा कि लड़का उद्यमी है कि लड़की उद्यमी है, उसमें सब हो गए। और जब पूरी उसकी बात आ जाए तो क्या होगा? समूह। जब समूह, तो जानते समूह माने क्या होता है? तो तब समूह की पूरी बात हो तो वहां समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? जैसे अब यही कहा जा रहा है यहाँ पे,
जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है वह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे सेना, सभा, कक्षा, झुंड। सेना में क्या होता है? अब सेना की बात करी जा रही, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं बहुत से होते हैं। अब वहाँ कोई जात विशेष की बात नहीं की जा रही है, वहाँ पे पूरे समूह की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। सभा, अगर सभा हो रही है कहीं तो वहाँ पे ये देखेंगे कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन आदमी है, कौन पुरुष है, कौन छोटा कौन बड़ा है। सभा तो सभा है, उसमें सब होते हैं, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा होगी। अब ऐसे अगर मैं कक्षा की मैं तो बता ही दिया, कक्षा में लड़का भी है, लड़कियां भी है, सर भी है, मैडम भी है। अच्छा, झुंड माने झुंड जानते ही हो, तो झुंड भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो। जैसे कक्षा 10 के छात्र बहुत मेहनती हैं, अभी मैंने बताया था एक एग्जाम्पल बताया था कि इस कक्षा के सभी छात्र उद्यमी हैं या लड़कियां उद्यमी हैं, लड़कों को बताया था। वैसे ही एग्जाम्पल है कि कक्षा 10 के छात्र बहुत मेहनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरे कक्षा 10 की बात करी जा रही है, पूरी क्लास की बात की जा रही है। वहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि कक्षा 10 के लड़के बहुत मेहनती हैं, कक्षा 10 की लड़कियां बहुत मेहनती हैं। तो फिर जाति की बात हो जाएगी, और जाति की बात होगी तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा है। और हमने ये नीचे लिखा है, गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और संज्ञा है कौन से शब्द में? सभा में। सभा में है समूहवाचक संज्ञा। इसमें किसमें है? कक्षा में समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह आपकी आज संज्ञा हो गई कंप्लीट। ठीक है, संज्ञा हमने आपको बता दिया। संज्ञा के भेद कितने होते हैं मैंने बता दिए। कौन से भेद कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, और उसके बाद समूहवाचक। संज्ञा कंप्लीट। ठीक है, अब संज्ञा तुम्हें पढ़नी है सभी लोगों को अच्छे से, और समझ में ना आए तो कल हमसे फिर आपको पूछना है। ठीक है।